अगर आप रात में अकेले हैं तो अभी ये कहानी मत सुनिए, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसी हवेली की जहां हर कमरे में मौत छिपी बैठी है, जहां इंसान की गर्दन पर पंजों के निशान मिलते हैं और हर चीख अगले शिकार की दस्तक होती है। स्वागत है आपका खूनी हवेली के रहस्य में। ठाकुर वीर सिंह के चार पुत्र थे। तीन बड़े पुत्र हरमन सिंह, सुमित सिंह और अमित सिंह अलग अलग शहरों में अपने व्यवसायों में व्यस्त थे। इन्हें ठाकुर साहब के सख्त नियमों से नफरत थी, लेकिन मन ही मन वे उनका गहरा सम्मान भी करते थे। चौथा पुत्र ध्रुव सिंह शहर में डॉक्टरी की शिक्षा पूरी करने के बाद कुछ ही दिनों में अपने गांव प्रतापगढ़ लौटने वाला था। एक रात हवेली के भीतर ठाकुर साहब अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें कर रहे थे। तभी अचानक कमरे की लाइट चली गई। वे कुछ समझ ही रहे थे कि तभी खिड़की का शीशा टूटने की जोरदार आवाज गूंजी। ठाकुर वीर सिंह घबरा कर चिल्लाए, कौन कौन है उधर? उनके कमरे से एक भयानक चीख सुनाई। हवेली का सबसे पुराना और वफादार नौकर सुखिया दौड़ता हुआ कमरे की ओर पहुंचा। तभी लाइट वापस आ गई। उसने देखा ठाकुर वीर सिंह की लाश जमीन पर पड़ी थी। सुखिया घबराकर फोन की ओर भागा और पुलिस स्टेशन में कॉल लगाते हुए बोला, मैं ठाकुर वीर सिंह का नौकर सुखिया बोल रहा हूं, तुरंत यहां आइए, ठाकुर साहब की हत्या हो गई है। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर रमन पुलिस टीम के साथ पहुंचे। उन्होंने शव का मुआयना किया और गंभीर स्वर में कहा, हत्यारे ने बड़ी निर्ममता से गला दबाकर हत्या की है। क्या ठाकुर साहब की किसी से दुश्मनी थी? सुखिया बोला, नहीं साहब, वे तो बहुत नेकदिल इंसान थे, उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? इंस्पेक्टर, हवेली में तुम्हारे अलावा और कौन कौन रहता है? सुखिया, कोई नहीं साहब, ठाकुर साहब के तीन बेटे अलग अलग शहरों में रहते हैं और चौथा बेटा पढ़ाई करने शहर गया हुआ है। हवेली में मेरे और ठाकुर साहब के अलावा तीसरा कोई नहीं रहता। इंस्पेक्टर ने आदेश दिया, ठीक है, तुम उनके बेटों को खबर कर दो, हम कातिल का पता लगाते हैं। जांच के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के जाते ही सुखिया ने चारों बेटों को फोन कर घटना की जानकारी दी। अगले दिन हरमन सिंह, सुमित सिंह, अमित सिंह और ध्रुव सिंह हवेली पहुंच गए। बेटों ने पहुंचते ही सुखिया से पूछा, यह सब कैसे हुआ? सुखिया ने सारी घटना विस्तार से बता दी। तभी इंस्पेक्टर रमन आ पहुंचे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सुनाई। ठाकुर साहब की हत्या गला घोंट कर की गई है, लेकिन अजीब बात यह है कि उनके गले पर इंसान के हाथ नहीं, बल्कि शेर के पंजे के निशान मिले हैं। हरमन सिंह चौंक कर बोला, शेर के पंजे का निशान? हाँ, लेकिन आप चिंता न करें, हम कातिल को पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। अंतिम संस्कार के बाद सब लोग हवेली लौट आए। रात होते ही सब अपने अपने कमरों में चले गए। हरमन सिंह करवटें बदल रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह सोच रहा था, पिताजी की हत्या का कारण क्या हो सकता है? तभी अचानक कमरे की लाइट गुल हो गई। पूरे कमरे में अंधकार छा गया। उसी क्षण एक पंजा उसकी गर्दन पर कस गया। वह चीखा, लेकिन पंजे की पकड़ मजबूत होती गई। हरमन सिंह ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर पंजा उसकी गर्दन पर जकड़ चुका था। कुछ ही देर में उसकी सांसें थम गईं और पंजा अंधेरे में गायब हो गया। चीख सुनकर सुमित सिंह और अमित सिंह दौड़े आए। दरवाजा भीतर से बंद था। अमित सिंह ने कहा, कुछ गड़बड़ है, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। दरवाजा तोड़ा गया, लेकिन अंदर पहुंचते ही सब सन्न रह गए। हरमन सिंह की लाश पड़ी थी। पुलिस को खबर दी गई। इंस्पेक्टर रमन ने शव का मुआयना किया और कहा, हत्या फिर गला घोंट कर की गई है। मामला और पेचीदा हो रहा है। इंस्पेक्टर रमन ने सुखिया से पूछा, तुम बरसों से ठाकुर के साथ हो, याद करो, क्या इन हत्याओं का कोई कारण तुम्हें समझ आता है? सुखिया बोला, हुजूर, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन धुंधली सी एक बात याद आती है। करीब 25 साल पहले बड़े मालिक का एक औरत से झगड़ा हुआ था। उसकी गोद में बच्चा भी था। वह औरत गुस्से में ठाकुर साहब को बहुत कुछ कहकर चली गई थी। अमित सिंह ने कहा, लेकिन 25 साल पुरानी उस घटना का इन हत्याओं से क्या लेना देना? रमन बोला, सुखिया, तुम्हें उस औरत का नाम या झगड़े की वजह याद है? नहीं साहब, वह मेरे काम का पहला दिन था। इंस्पेक्टर रमन ने हवेली की सुरक्षा के लिए 2 हवलदार तैनात कर दिए। रात को सुमित सिंह, अमित सिंह और ध्रुव सिंह आपस में बात कर रहे थे। सुमित सिंह बोला, पहले पिताजी, फिर हारमन भाई, अब मुझे लगता है अगला नंबर मेरा है। मैं इस मनहूस हवेली में नहीं रहूंगा। सुबह होते ही वापस कलकत्ता चला जाऊंगा।
सब अपने अपने कमरों में चले गए। हवेली पर फिर से सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद सुमित सिंह के कमरे में वही भयानक पंजा प्रकट हुआ। सुमित की नींद टूटी, लेकिन हत्यारे ने उसे चिल्लाने का मौका नहीं दिया। उसने सुमित की भी गला घोंट कर हत्या कर दी और शव को कंधे पर उठाकर कहीं ले गया। उधर अमित सिंह डर के मारे सुमित के कमरे की ओर आया, लेकिन बिस्तर खाली देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह मुड़ा ही था कि पीछे वही पंजा खड़ा था। अमित सिंह चीखा, लेकिन पंजा उसकी गर्दन पर जकड़ गया। उसने बहुत कोशिश की, मगर बच न सका। पंजे ने उसे भी मार डाला। बाहर ड्यूटी कर रहे हवलदारों ने चीख सुनी और दौड़े। उसी समय ध्रुव सिंह और सुखिया भी कमरे की ओर दौड़े। रास्ते में ही उन्होंने अमित सिंह की लाश देखी। ध्रुव ने घबराकर कहा, सुखिया, जल्दी से सुमित भैया को देखो। सुखिया दौड़कर सुमित के कमरे में गया, लेकिन थोड़ी देर बाद हांफते हुए वापस आया। छोटे मालिक, सुमित मालिक अपने कमरे में नहीं है। ध्रुव सन्न रह गया। उसने तुरंत इंस्पेक्टर रमन को फोन किया और रोते हुए कहा, साहब, कातिल ने अमित भैया को भी मार डाला और सुमित भैया कहीं गायब है। मैं क्या करूं? अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।